रुक जाओ, बस एक पल के लिए सच में रुक जाओ। अभी तुम्हारे हाथ में शायद कुछ भी नहीं है, न पैसा, न पावर, न कोई बड़ी पोजीशन, लेकिन फिर भी तुम्हारे हाथ में एक चीज है जो सबसे ज्यादा ताकतवर है। तुम्हारा अगला डिसीजन, तुम्हारी अगली सांस, तुम्हारा अगला कदम। आज मैं उन सक्सेसफुल लोगों की बात नहीं कर रहा जो मैगजीन्स के कवर पर दिखते हैं, जिनकी स्टोरीज सुनकर तुम सोचते हो ये तो किसी दूसरी दुनिया के लोग हैं, मेरी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं हो सकता। आज मैं बात कर रहा हूं तुम्हारी, उस इंसान की जो इसी पल सुन रहा है, जो रात को सोने से पहले फोन की स्क्रीन को घूरते हुए सोचता है, मैं कोशिश तो कर रहा हूं, फिर भी मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही, मैं वहीं का वहीं क्यों हूं। जवाब बहुत सिंपल है, लेकिन मानना मुश्किल। तुम बदल नहीं रहे हो, तुम वही कर रहे हो जो तुम कल कर रहे थे, परसों कर रहे थे, पिछले महीने, पिछले साल भी वही, और फिर भी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कुछ मैजिकल हो जाएगा, कि एक दिन तुम सुबह उठोगे और सब कुछ बदल चुका होगा। लेकिन मैजिक नहीं होता, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और ट्रांसफॉर्मेशन धीमा होता है, दर्दनाक होता है, अनग्लैमरस होता है। ये वो प्रोसेस है जिसमें तुम रोज थोड़ा टूटते हो और रोज फिर से बनते हो। ये तब होता है जब तुम रोज 100 छोटी छोटी चीजें करते हो जो तुम्हें अनकंफर्टेबल बनाती हैं, जो तुम्हें डराती हैं, जो तुमसे मांगती हैं कि तुम अपने कंफर्ट जोन की उन मोटी मजबूत दीवारों को तोड़ो जो तुमने सालों में बनाई हैं, और बाहर निकलो उस अंधेरे में जहां तुम नहीं जानते आगे क्या होगा, जहां कोई गारंटी नहीं होती, कोई सेफ्टी नेट नहीं होता, बस तुम होते हो और तुम्हारा विश्वास। और कभी कभी वो विश्वास भी इतना कमजोर होता है कि तुम्हें लगता है अभी टूट जाएगा। पहली चीज, तुम सुबह उठते हो, और मैं 5 बजे या 4 बजे की बात नहीं कर रहा, न ही उन मोटिवेशनल स्पीकर्स की जो कहते हैं कि सफल लोग 4 बजे उठते हैं। मैं बात कर रहा हूं उस एग्जैक्ट मोमेंट की जब तुम्हारी अलार्म बजती है, चाहे वो 6 बजे हो, 7 बजे हो या 8 बजे, और उसी पल तुम्हारा दिमाग तुम्हें समझाने लगता है बस 5 मिनट और, थोड़ी देर और, ये आखिरी बार है, प्रॉमिस। तुम कोजी वार्म ब्लैंकेट के अंदर होते हो, बाहर ठंड होती है, या फिर तुम्हारा शरीर थका हुआ होता है और तुम सोचते हो आज छोड़ देता हूं, कल से पक्का शुरू करूंगा। लेकिन उसी एक सिंगल मोमेंट में तुम्हें एक चॉइस मिलती है, और वही चॉइस तुम्हारी पूरी जिंदगी डिफाइन करती है। क्योंकि अगर उस पल तुम अपने आलस को जीतने देते हो, अपनी वीकनेस को जीतने देते हो, तो तुम पूरे दिन के लिए एक पैटर्न सेट कर देते हो। तुम अपने दिमाग को बता रहे होते हो तू बॉस है, मैं नहीं, और फिर दिन भर हर छोटी छोटी चीज में तुम हारते जाते हो, हर छोटे डिसीजन में वही आसान रास्ता चुनते हो। लेकिन अगर तुम उठ जाते हो, अगर तुम अपने शरीर को उठने के लिए फोर्स करते हो, जब तुम्हारा हर सेल, हर मसल तुम्हें रोक रहा होता है, तो तुम एक छोटी सी जीत जीतते हो, और वही छोटी जीत तुम्हें कॉन्फिडेंस देती है। तुम अपने दिमाग को साफ साफ बता देते हो मैं बॉस हूं, तू नहीं, मैं डिसाइड करता हूं कि क्या होगा। और यहीं से वो जर्नी शुरू होती है, उस एक छोटे से डिसीजन से, उस एक मोमेंट की डिस्कम्फर्ट से, जिसे तुम भागते नहीं, एम्ब्रेस करते हो। दूसरी चीज, तुम उठते हो और बिना सोचे समझे, बिना कॉन्शियस हुए, सबसे पहले अपना फोन उठा लेते हो। व्हाट्सएप चेक करते हो कि कितने मैसेजेस आए, इंस्टाग्राम देखते हो कि कितने लाइक्स मिले, ईमेल्स खोलते हो कि क्या अर्जेंट है, और उस पहले 30 मिनट या कभी कभी पूरे 1 घंटे में तुम अपने दिन का सबसे वैल्यूएबल टाइम दूसरों की जिंदगी में इन्वेस्ट कर देते हो, दूसरों के ओपिनियंस में, दूसरों की प्रॉब्लम्स में, दूसरों के एजेंडर्स में, और धीरे धीरे तुम खुद को भूल जाते हो कि तुम कौन हो और तुम्हारे सपने क्या हैं, तुम्हारी प्रायोरिटीज क्या हैं, तुम्हारा पर्पस क्या है। और यही सबसे डेंजरस चीज है, क्योंकि जब तुम अपने दिन की शुरुआत रिएक्टिव मोड में करते हो, तो पूरा दिन बस रिएक्ट करते रहते हो, तुम कभी प्रोएक्टिव बन ही नहीं पाते। सक्सेसफुल लोग, वो लोग जो अपनी जिंदगी का कंट्रोल खुद रखते हैं, सुबह उठकर सबसे पहले खुद से मिलते हैं। वो पहले 30 मिनट या 1 घंटे तक फोन को टच नहीं करते, वो साइलेंस में बैठते हैं, 5 मिनट, 20 मिनट बस बैठते हैं और अपनी सांसों को सुनते हैं, अपने दिल की धड़कन को महसूस करते हैं। और उसी साइलेंस में, उसी स्टिलनेस में, जब दुनिया का कोई नॉइज नहीं होता, उन्हें क्लैरिटी मिलती है, उन्हें साफ समझ आता है कि आज किस चीज पर फोकस करना है, किस बैटल को लड़ना है। और वो बैटल बाहर नहीं होती,
वो बैटल तुम्हारे अंदर होती है, तुम्हारे फियर के साथ जो कहता है तू फेल हो जाएगा, तुम्हारे डाउट के साथ जो फुसफुसाता है तू काफी नहीं है, तुम्हारे पास्ट के साथ जो बार बार याद दिलाता है देख पिछली बार भी तो तू हारा था, इस बार भी हारेगा। उस साइलेंस में वो इन आवाजों को सुनते हैं, उन्हें एक्नॉलेज करते हैं और फिर कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं, नहीं, आज मैं इन आवाजों को अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करने दूंगा। तीसरी चीज, तुम प्लानिंग करते हो, लेकिन प्लानिंग का मतलब कोई फैंसी नोटबुक नहीं है, कोई एक्सपेंसिव प्लानर नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेटेड ऐप नहीं है। प्लानिंग का मतलब है कि तुम अपने दिन को ओन करते हो, तुम डिसाइड करते हो कि आज मेरी एनर्जी किस चीज पर लगनी है। और इसे बहुत ध्यान से सुनो, हर चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती, हर चीज अर्जेंट नहीं होती। तुम्हारी डू लिस्ट की 100 चीजों में से सिर्फ 3-4 चीजें होती हैं जो सच में मैटर करती हैं, जो सच में तुम्हें तुम्हारे गोल्स के करीब ले जाती हैं। बाकी सब नॉइज है, डिस्ट्रैक्शन है, बिजी वर्क है, जो तुम्हें फील कराता है कि तुम प्रोडक्टिव हो, जबकि असल में तुम सिर्फ बिजी हो। और सक्सेसफुल लोग वही 3-4 चीजें पहचानते हैं, वो उन 3-4 चीजों पर लेजर फोकस करते हैं और बाकी सबको, चाहे वो कितना भी टेम्पटिंग लगे, चाहे कितना भी अर्जेंट लगे, वो कॉन्शियसली इग्नोर कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। और सच ये है कि इग्नोर करना, एलिमिनेट करना सबसे मुश्किल स्किल है, क्योंकि वहीं फोमो आता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तुम्हें लगता है अगर मैंने ये नहीं किया तो क्या खो दूंगा, अगर उस मीटिंग में नहीं गया तो क्या हो जाएगा, अगर वो अपॉर्चुनिटी छोड़ दी तो कहीं निकल न जाए। लेकिन हकीकत ये है कि जब तुम हर चीज को यस कहते हो, जब हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश करते हो, तो तुम अपनी एनर्जी को डाइल्यूट कर रहे होते हो, अपना फोकस स्कैटर कर रहे होते हो और अल्टीमेटली अपने सबसे इंपॉर्टेंट सपनों को, अपने सबसे बड़े गोल्स को नो कह रहे होते हो, क्योंकि उनके लिए न टाइम बचता है न एनर्जी। चौथी चीज, तुम काम शुरू करते हो और ये मोमेंट, ये एग्जैक्ट मोमेंट जब तुम्हें एक्चुअली शुरू करना होता है, यही सबसे पेनफुल होता है। पहले 15 मिनट सबसे भारी लगते हैं, क्योंकि तुम्हारा दिमाग बहुत स्मार्ट है, बहुत कनिंग है और वो तुम्हें 100 रीजंस देगा कि अभी मत करो, ये परफेक्ट टाइम नहीं है, तुम्हारे पास सारी इंफॉर्मेशन नहीं है, तुम फुली प्रिपेयर्ड नहीं हो, बाद में कर लेंगे जब मूड सही होगा, जब कंडीशंस परफेक्ट होंगी। और तुम उन रीजंस को सुनते हो क्योंकि वो लॉजिकल लगते हैं, सेंसिबल लगते हैं और तुम डिले कर देते हो, प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हो। फिर एक दिन बीत जाता है, एक हफ्ता बीत जाता है, एक महीना बीत जाता है और तुम वहीं के वहीं खड़े रहते हो। और सुनो, तुम कभी रेडी नहीं होगे, कभी परफेक्ट टाइम नहीं आएगा, कभी सारी कंडीशंस अलाइन नहीं होंगी, कभी तुम्हारे पास सारी इंफॉर्मेशन नहीं होगी। तुम्हें बस शुरू करना है, इम्परफेक्ट, इनकम्प्लीट, स्केर्ड, कंफ्यूज्ड, लेकिन शुरू करना है, क्योंकि मोशन क्रिएट्स इमोशन। जब तुम फिजिकली मूव करते हो, जब तुम एक्शन लेते हो, इवन इफ इट्स स्मॉल, इवन इफ इट्स इम्परफेक्ट, तो एनर्जी आती है, मोमेंटम बिल्ड होता है, क्लैरिटी आने लगती है और धीरे धीरे रास्ता साफ दिखने लगता है। लेकिन जब तुम बैठे रहते हो, जब तुम बिना एक्शन लिए सिर्फ थिंक करते रहते हो, तो एक्सक्यूजेस पैदा होते हैं, डाउट्स बढ़ते हैं, फियर एम्पलीफाई होता है और इसी वजह से सक्सेसफुल लोग बैठते नहीं हैं, वो मूव करते हैं, भले ही कभी गलत डायरेक्शन में, क्योंकि रॉन्ग डायरेक्शन भी नो डायरेक्शन से बेहतर होती है। कम से कम तुम चल तो रहे होते हो, सीख तो रहे होते हो, खुद को एडजस्ट करने का मौका तो मिल रहा होता है। लेकिन अगर तुम मूव ही नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा, कुछ भी नहीं होगा। पांचवी चीज, तुम फोकस करते हो और फोकस का मतलब सिर्फ कंसंट्रेट करना नहीं है, फोकस का मतलब है सैक्रिफाइस, रियल सैक्रिफाइस, पेनफुल सैक्रिफाइस। तुम्हें उन चीजों को छोड़ना पड़ता है जो तुम्हें अच्छी लगती हैं, जो तुम्हें कंफर्टेबल फील कराती हैं, जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देती हैं लेकिन तुम्हें आगे नहीं ले जाती। सोशल मीडिया पर एंडलेस स्क्रॉल, नेटफ्लिक्स पर आवर्स बिताना, टॉक्सिक फ्रेंड्स के साथ मीनिंगलेस गॉसिप्स करना। और जब तुम ये चीजें छोड़ते हो, जब तुम कॉन्शियसली डिसाइड करते हो कि नहीं, मैं ये नहीं करूंगा, तो तुम्हारे अंदर एक वॉइड बनता है, एक एम्प्टीनेस, एक बॉर्डम। और उसी एम्प्टीनेस में तुम बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हो। हाथों को कुछ करने को चाहिए, माइंड को कुछ कंज्यूम करने को चाहिए और बार बार मन करता है वापस लौट जाने का उन्हीं डिस्ट्रैक्शंस में, उन्हीं इजी प्लेजर्स में। लेकिन अगर तुम उस एम्प्टीनेस में बैठ सको, उसे फेस कर सको, उसे बिना भागे एम्ब्रेस कर सको,
तो वही मैजिक होता है, क्योंकि उसी एम्प्टीनेस से, उसी वॉइड से तुम्हारी रियल क्रिएटिविटी निकलती है, वहीं तुम्हारे रियल आइडियाज जन्म लेते हैं और वहीं तुम्हारी रियल पोटेंशियल धीरे धीरे अनलॉक होती है। क्योंकि जब तक तुम लगातार डिस्ट्रैक्टेड रहते हो, जब तक तुम्हारा दिमाग बाहर की चीजों से लगातार भरा रहता है, तब तक तुम अपनी अंदर की आवाज सुन ही नहीं सकते। तुम ये समझ ही नहीं पाते कि तुम सच में चाहते क्या हो। छठी चीज, तुम सीखते हो, लेकिन सीखना सिर्फ किताबें पढ़ना, कोर्स करना या वीडियो देखना नहीं है। ये सब अच्छा है, काम का है, लेकिन असली सीख, गहरी सीख, जिंदगी बदलने वाली सीख आती है अपनी गलतियों से, अपनी हार से, अपने दर्द से। और ये सीख सबसे ज्यादा तकलीफ देती है, क्योंकि हर बार जब तुम फेल होते हो, वो फेलियर तुम्हारे मुंह पर बता देती है, देख तू हार गया, तू कोशिश करके भी जीत नहीं पाया। अब लोग तुझे जज करेंगे, अब लोग सोचेंगे कि तू काबिल नहीं है। और उसी दर्द में, उसी शर्म में तुम्हें एक चॉइस मिलती है, या तो तुम उस कहानी को मान लो, खुद को समझा लो कि हाँ मैं लूजर हूं, मुझसे नहीं होगा, या फिर तुम उस कहानी को बदल दो, खुद से कहो नहीं, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने ये सीखा है कि ये रास्ता काम नहीं करता, अब मैं दूसरा रास्ता चुनूंगा, अब मैं पहले से ज्यादा समझदार हूं। और यही छोटा सा नजरिया बदलना, यही सोच का बदलाव पूरी जिंदगी की डायरेक्शन बदल देता है, क्योंकि तब हर फेलियर एक सीख बन जाती है, हर रिजेक्शन एक नया रास्ता दिखाती है, हर सेटबैक अगली लेवल की तैयारी बन जाता है। सातवीं चीज, तुम अपनी सेहत को प्रायोरिटी देते हो, और मैं किसी महंगे जिम, पर्सनल ट्रेनर, फैंसी डाइट या स्पेशल फूड की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं उस बेसिक फैसले की कि तुम अपने शरीर की इज्जत करो, उसे महत्व दो, क्योंकि तुम्हारा शरीर ही वो साधन है, वही एकमात्र साधन है जो तुम्हें तुम्हारे सपनों तक ले जा सकता है। और अगर यही शरीर थक गया, कमजोर हो गया या बीमार पड़ गया, तो कोई सपना, कोई एम्बिशन काम का नहीं रह जाता, कोई गोल तुम्हें बचा नहीं सकता। अगर तुम्हारा शरीर साथ न दे, तुम वहीं रुक जाओगे। इसलिए तुम सिंपल चीजें करते हो, तुम रोज चलना शुरू करते हो, सिर्फ 15-20 मिनट अपनी बॉडी को मूव करते हो, अपने लंग्स को फ्रेश हवा देते हो, पानी पीते हो, ठीक से हाइड्रेशन रखते हो, जितना अफोर्ड कर सको उतना पौष्टिक खाना खाते हो, और 7-8 घंटे की प्रॉपर नींद लेते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि रिकवरी के बिना ग्रोथ नहीं होती। और उस सिंपल 20 मिनट की वॉक में तुम्हें वो क्लैरिटी मिलती है, वो सॉल्यूशंस मिलते हैं जो डेस्क पर बैठे बैठे स्क्रीन को घूरते हुए कभी नहीं आते। क्योंकि जब तुम चलते हो तो ब्लड फ्लो बढ़ता है, दिमाग तक ऑक्सीजन पहुंचती है, और आइडियाज अपने आप फ्लो करने लगते हैं। आठवीं चीज, तुम ग्रेटफुल रहते हो, और ग्रेटिट्यूड कोई हल्की फुल्की फील गुड बात नहीं है, न ही कोई मोटिवेशनल पोस्टर की लाइन है। ग्रेटिट्यूड एक प्रैक्टिस है, एक डिसिप्लिन है। रोज 2-5 मिनट बैठकर कॉन्शियसली सोचना कि आज किन 3 चीजों के लिए मैं थैंकफुल हूं, किन 3 चीजों ने मेरी जिंदगी में वैल्यू ऐड की, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। और अक्सर वो चीजें बड़ी नहीं होती। सुबह की एक गर्म चाय, पेरेंट्स का वो फोन कॉल जिसमें बस पूछा गया खाना खाया, खिड़की से दिखता हुआ सनसेट, किसी अनजान इंसान की एक छोटी सी स्माइल। जब तुम इन छोटी छोटी एवरीडे चीजों को अप्रिशिएट करना शुरू करते हो, जब उनमें ब्यूटी देखना सीखते हो, तो तुम्हारा पूरा पर्सपेक्टिव बदलने लगता है। तुम समझने लगते हो कि तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत कुछ है, कि तुम्हारी जिंदगी ऑलरेडी रिच है, भले ही बैंक अकाउंट में ज्यादा पैसे न हो। और यही ग्रेटफुल माइंडसेट, यही अबंडेंस की सोच पैराडॉक्सिकली तुम्हारी जिंदगी में और ज्यादा अच्छी चीजें खींच लाती है। क्योंकि जब तुम जो है उसे अप्रिशिएट करते हो, तब और आने की जगह बनती है। तो जब तुम अप्रिशिएट करते हो, यूनिवर्स तुम्हें और देने लगता है अप्रिशिएट करने के लिए। 9वीं चीज, तुम कनेक्शंस बनाते हो, लेकिन रियल कनेक्शंस, डीप कनेक्शंस, न कि नेटवर्किंग। क्योंकि नेटवर्किंग अक्सर ट्रांजैक्शन बन जाती है। मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा तो तुम मेरे लिए क्या करोगे, मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करूंगा तो बदले में मुझे क्या मिलेगा। रियल कनेक्शन तब बनता है जब तुम किसी इंसान को सच में देखते हो, किसी मतलब के लिए नहीं, किसी फायदे के लिए नहीं, बल्कि एक इंसान की तरह, जिसकी अपनी स्ट्रगल्स हैं, अपने सपने हैं, अपना दर्द है। तुम उन्हें सुनते हो, सच में सुनते हो, सिर्फ अपनी बारी का इंतजार नहीं करते, तुम समझने की कोशिश करते हो, एम्पथाइज करते हो, और बदले में कुछ मिलने की एक्सपेक्टेशन नहीं रखते।
और ये आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमें सिखाया गया है, हमारी कंडीशनिंग हुई है कि हर रिश्ता लेना देना होता है, क्विड प्रो क्वो होता है। लेकिन सबसे स्ट्रांग, सबसे मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स वही होती हैं जहां तुम बस देते हो, बस सर्व करते हो, बिना कुछ वापस मिलने की उम्मीद के। और आयरॉनिकली, मिस्टीरियसली, जब तुम एक्सपेक्ट नहीं करते, जब तुम आउटकम से अटैच्ड नहीं होते, तब चीजें अपने आप तुम्हारी तरफ आने लगती हैं। अपॉर्चुनिटीज आती हैं, हेल्प मिलती है, सपोर्ट मिलता है, क्योंकि लोग तुम्हारी ऑथेंटिसिटी, तुम्हारी जेन्युइननेस फील कर पाते हैं। 10वीं चीज, तुम फेल होते हो, बार बार फेल होते हो, और हर बार थोड़ा अलग तरीके से। कभी फाइनेंशियली जब बिजनेस नहीं चलता, कभी इमोशनली जब कोई रिलेशनशिप टूटता है, कभी प्रोफेशनली जब वो जॉब नहीं मिलती जिसकी तुम उम्मीद कर रहे थे, कभी पर्सनली जब तुम खुद से ही डिसअपॉइंटेड हो जाते हो। और हर फेलियर, हर सिंगल फेलियर तुम्हें जमीन पर गिरा देती है, लिटरली भी और मेटाफोरिकली भी। और तुम वहां पड़े रहते हो, हर्ट, टूटे हुए, बिखरे हुए, हर चीज पर सवाल करते हुए, मैं क्यों कोशिश कर रहा हूं, इसका क्या फायदा है, शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं, शायद ये मेरे लिए नहीं है। और उसी पल में, उसी डार्केस्ट मोमेंट में तुम्हें सिर्फ 2 चॉइसेस मिलती हैं, या तो तुम वहीं पड़े रहो, खुद को विक्टिम मान लो, सर्कमस्टेंसेस को, लक को, लोगों को ब्लेम करते रहो, और अंदर से धीरे धीरे मरते जाओ, या फिर तुम बहुत धीरे धीरे, बहुत दर्द के साथ उठो, पहले अपनी नीज पर, फिर अपने पैरों पर, और फिर से चलना शुरू करो। ट्रूली सक्सेसफुल लोग वो नहीं होते जो कभी फेल नहीं हुए। सक्सेसफुल लोग वो होते हैं जो हर बार उठते हैं, हर सिंगल टाइम, चाहे कितना भी दर्द हो, चाहे कितना भी डर हो, चाहे कितना भी अकेलापन हो। वो उठते हैं क्योंकि वो गहराई से जानते हैं कि जमीन पर पड़े रहने से कुछ नहीं बदलेगा, कि ग्रोथ हमेशा पेन के रास्ते से आती है, कि हीरे दबाव में ही बनते हैं। 11वीं चीज, तुम बाउंड्रीज बनाते हो, और ये शायद सबसे अनकंफर्टेबल चीज है, सबसे ज्यादा गिल्ट देने वाली चीज, क्योंकि बाउंड्रीज का मतलब होता है साफ नहीं कहना, सीधे, मजबूती से, बिना माफी मांगे। पेरेंट्स को जब वो अपने अधूरे सपनों का बोझ तुम पर डालते हैं, फ्रेंड्स को जब वो तुम्हारा टाइम बेकार की चीजों में खींचना चाहते हैं, बॉस को जब वो तुम्हारे पर्सनल टाइम में घुसपैठ करता है, उन लोगों को जिन्हें तुम डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते, जिन्हें तुम हर्ट नहीं करना चाहते। लेकिन सच सुनो, जब तुम सबको खुश रखने की कोशिश करते हो, जब तुम हर किसी की एक्सपेक्टेशंस पूरी करने में लग जाते हो, तब तुम खुद को खो देते हो, पूरी तरह खो देते हो। तुम एक पपित बन जाते हो जो दूसरों की डोरियों पर नाचता है, और एक दिन, शायद सालों बाद, शायद दशकों बाद, तुम रियलाइज करते हो कि तुमने पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जी दी, दूसरों के सपने पूरे किए, दूसरों को खुश किया, और अपने लिए कुछ भी नहीं बचा। तो बाउंड्रीज जरूरी हैं, नॉन नेगोशिएबल हैं। भले ही लोग तुम्हें सेल्फिश कहें, भले ही लोग तुम्हें मीन समझें, भले ही कुछ लोग तुमसे दूर चले जाए, क्योंकि जो लोग सच में तुमसे प्यार करते हैं, जो सच में तुम्हारी केयर करते हैं, वो तुम्हारी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करेंगे। 12वीं चीज, तुम पढ़ते हो, और पढ़ना सिर्फ इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना या टाइम पास करना नहीं है। पढ़ना है दूसरों की जिंदगी में झांकना, सैकड़ों सालों की इंसानी समझ को अपने अंदर उतारना, उनके अनुभवों से सीखना, बिना वही दर्द खुद झेले, उनकी गलतियों से बचना। और जब तुम सच में पढ़ते हो, गहराई से पढ़ते हो, सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं, तो तुम्हें एहसास होता है कि तुम अकेले नहीं हो। जो स्ट्रगल तुम कर रहे हो, वही स्ट्रगल हजारों, लाखों लोग पहले कर चुके हैं, और वो सर्वाइव भी कर गए, आगे भी बढ़े, और अपना विजडम छोड़ गए तुम्हारे लिए किताबों के रूप में, जिसे तुम बस कुछ घंटे देकर हासिल कर सकते हो। 13वीं चीज, तुम अपने आप में इन्वेस्ट करते हो, पैसे हो तो फाइनेंशियली, एनर्जी हो तो इमोशनली, समय हो तो मेंटली। तुम स्किल्स सीखते हो, कोर्सेज करते हो, वर्कशॉप्स में जाते हो, जरूरत पड़े तो थेरेपी लेते हो, गाइडेंस चाहिए तो कोचिंग लेते हो, और हर इन्वेस्टमेंट, हर एक इन्वेस्टमेंट तुम्हें थोड़ा बेहतर बनाता है, थोड़ा शार्प बनाता है, थोड़ा ज्यादा वैल्यूएबल बनाता है। और ये बात ध्यान से सुनो, सबसे बड़ा रिटर्न, सबसे श्योर रिटर्न वही होता है जो तुम खुद पर लगाते हो, क्योंकि बाजार गिर सकता है, प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो सकती है, हालात बदल सकते हैं, लेकिन जो तुमने खुद को बनाया है वो तुमसे कोई नहीं छीन सकता। बिजनेसेस फेल हो सकते हैं, हालात बदल सकते हैं,
लेकिन जो स्किल्स तुमने सीखी हैं, जो नॉलेज तुमने हासिल किया है, जो विजडम तुमने अपने अंदर डेवलप की है, वो कभी नहीं जाती। कोई उसे तुमसे छीन नहीं सकता। वो हमेशा तुम्हारे साथ रहती है। 14वीं चीज, तुम मेडिटेट करते हो, और मेडिटेशन कोई धार्मिक रिचुअल नहीं है, कोई भारी भरकम स्पिरिचुअल बात नहीं है। ये बस 5-10 मिनट शांति से बैठना है और अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना है, बिना जज किए, बिना उन्हें बदलने की कोशिश किए, बस देखना, विटनेस बनना। और जब तुम ये रोज करते हो, लगातार करते हो, तो एक गहरी समझ पैदा होती है कि तुम अपने थॉट्स नहीं हो, तुम वो हो जो उन थॉट्स को देख रहा है। और ये सिंपल लेकिन पावरफुल रियलाइजेशन तुम्हें फ्रीडम देता है, असली आजादी, क्योंकि अब तुम अपने नेगेटिव थॉट्स के गुलाम नहीं रहते। जब कोई थॉट आता है, मैं कर नहीं सकता, मैं काफी नहीं हूं, तो तुम उसे देखते हो, एक्नॉलेज करते हो, ठीक है, ये एक थॉट है, मेरा दिमाग इसे बना रहा है, लेकिन तुम उससे जुड़ते नहीं हो, उसे सच मानने की मजबूरी महसूस नहीं करते। 15वीं चीज, तुम विजुअलाइज करते हो, और विजुअलाइजेशन का मतलब सिर्फ कल्पना करना या डे ड्रीम करना नहीं है। विजुअलाइजेशन का मतलब है जानबूझकर, पूरे होश में, उस फ्यूचर को महसूस करना जो तुम बनाना चाहते हो। जब तुम आंखें बंद करते हो और साफ साफ देखते हो कि तुम कहां होना चाहते हो, कैसे दिख रहे हो, क्या कर रहे हो, किसके साथ हो, तब तुम सिर्फ तस्वीरें नहीं देखते, तुम वो इमोशंस महसूस करते हो। एक्साइट होना, शांति, सेटिस्फैक्शन, खुशी, गर्व, और तुम्हारा दिमाग, जो बहुत ताकतवर है, धीरे धीरे उस फ्यूचर को पॉसिबल मानने लगता है। वो दिमाग बायोलॉजिकली फर्क नहीं कर पाता कि जो तुम देख रहे हो वो सच में हो रहा है या सिर्फ इमेजिनेशन है, और उसी वजह से वही न्यूरल पैथवेज एक्टिवेट होते हैं जो बाद में तुम्हारे एक्शंस को बिना तुम्हें एहसास हुए उसी दिशा में गाइड करने लगते हैं, जिस दिशा को तुमने बार बार विजुअलाइज किया है। 16वीं चीज, तुम अडेप्ट करते हो, फ्लेक्सिबल रहते हो, क्योंकि जिंदगी कोई सीधी रेखा नहीं है, न ही कोई प्रिडिक्टेबल सफर है, ये मेसी है, अनप्रिडिक्टेबल है, कैओस से भरी हुई है। जितना ज्यादा तुम रिजिड बनोगे, जितना ज्यादा तुम स्पेसिफिक आउटकम्स और फिक्स्ड पैथ्स से चिपके रहोगे, उतना ज्यादा तुम टूटोगे जब चीजें प्लान के हिसाब से नहीं होंगी। और सच ये है कि चीजें लगभग कभी प्लान के हिसाब से नहीं होती। सक्सेसफुल लोग अपने अल्टीमेट गोल्स नहीं बदलते, अपनी विजन नहीं छोड़ते, लेकिन अपनी स्ट्रैटेजीज बदल लेते हैं, अपने तरीके बदल लेते हैं। अगर एक रास्ता काम नहीं करता, ब्लॉक्ड हो जाता है, तो वो दूसरा ढूंढते हैं, फिर तीसरा, फिर चौथा, और वो फ्रस्ट्रेट नहीं होते, बिटर नहीं बनते, वो क्यूरियस रहते हैं, वो कहते हैं, इंटरेस्टिंग, ये रास्ता नहीं चला, अब क्या ट्राई किया जाए। 17वीं चीज, तुम मेंटोर ढूंढते हो, जानबूझकर ढूंढते हो ऐसा इंसान जो वही रास्ता पहले चल चुका हो, जो उन गलतियों से गुजर चुका हो जिनसे तुम गुजरने वाले हो, जिसके पास वो समझ है जो सिर्फ अनुभव से आती है। और तुम उनसे सीखते हो, पूरे विनम्र भाव से, उनकी सक्सेसेस से भी, उनकी फेलियर्स से भी। ये शॉर्टकट नहीं है, ये चीटिंग नहीं है, ये स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट। क्योंकि जिंदगी इतनी लंबी नहीं है कि हर गलती खुद करके सीखी जाए। बहुत सी चीजें दूसरों से सीख लेना ही समझदारी है, उनके अनुभवों का फायदा उठाना ही असली बुद्धिमानी है। 18वीं चीज, तुम जर्नल करते हो रेगुलरली, अपने थॉट्स को कागज पर उतारते हो, अपने फीलिंग्स को शब्द देते हो, और ये बहुत हीलिंग होता है, क्योंकि जब तुम लिखते हो तो दिमाग में फैले हुए, उलझे हुए विचार धीरे धीरे साफ होने लगते हैं। जो बातें माइंड में मिक्स होकर घूम रही होती हैं, वो पेपर पर क्लियर दिखने लगती हैं। तुम पैटर्न्स नोटिस करते हो, अरे मैं हर बार इसी सिचुएशन में सेम तरह से रिएक्ट करता हूं। तुम अपने ट्रिगर्स पहचानते हो, ये चीज मुझे ट्रिगर करती है, इसलिए मैं ऐसा बिहेव करता हूं। और जब ये समझ आ जाती है, तब तुम कॉन्शियसली खुद को बदल सकते हो, बेहतर बना सकते हो। 19वीं चीज, तुम अपनी छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करते हो, स्मॉल विंस को, और ये बहुत जरूरी है, क्रिटिकली जरूरी, क्योंकि ये जर्नी लंबी है, बहुत लंबी। अगर तुम सिर्फ फाइनल गोल को देखते रहोगे, सिर्फ बड़े डेस्टिनेशन पर टिके रहोगे, तो थक जाओगे, डिमोटिवेटेड हो जाओगे, क्योंकि वो मंजिल बहुत दूर लगेगी। इसलिए हर छोटी अचीवमेंट को एक्नॉलेज करो। आज जिम गया, अच्छा किया। आज इंपॉर्टेंट काम पूरा किया, बढ़िया। आज किसी की मदद की, बहुत अच्छा। दूसरों को चाहे वो छोटी लगे, लेकिन तुम्हारे लिए वो मायने रखती है, क्योंकि यही स्मॉल विंस जुड़ती जाती हैं
कॉम्पाउंड होती हैं और धीरे धीरे बड़े बदलाव बन जाती हैं। 20वीं चीज, तुम फॉरगिव करते हो, जानबूझकर, कॉन्शियसली, खुद को उन गलतियों के लिए जो तुमने की हैं, उन फैसलों के लिए जो सही नहीं निकले, और दूसरों को भी, उन लोगों को जिन्होंने तुम्हें हर्ट किया, डिसअपॉइंटेड किया या धोखा दिया। क्योंकि रिजेंटमेंट एक जहर है, धीरे धीरे काम करने वाला जहर जो तुम्हें अंदर से खा जाता है। और जब तुम फॉरगिव करते हो तो याद रखो, तुम ये दूसरे इंसान के लिए नहीं कर रहे, तुम ये अपने लिए कर रहे हो। तुम उस भारी बोझ को छोड़ रहे हो, उस वेट को उतार रहे हो जो तुम्हें पीछे खींच रहा है, तुम्हारी एनर्जी चूस रहा है और तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है। 21वीं चीज, तुम कंसिस्टेंट रहते हो, बोरिंगली कंसिस्टेंट। क्योंकि कंसिस्टेंसी बोरिंग होती है, अनग्लैमरस होती है, इसमें कोई चमक नहीं होती, कोई तुम्हें इसके लिए सेलिब्रेट नहीं करता, कोई तालियां नहीं बजाता। लेकिन सच यही है कि कंसिस्टेंसी ही कॉम्पाउंड होती है, कंसिस्टेंसी ही असली मैजिक है। जब तुम रोज थोड़ा थोड़ा करते हो, हर दिन बस एक बेटर बनने की कोशिश करते हो, तो 365 दिन बाद तुम मैथमेटिकली भी और प्रैक्टिकली भी एक बिल्कुल अलग इंसान बन जाते हो। और 1 साल बाद पीछे मुड़कर देखते हो तो खुद से कहते हो, वाओ, मैं कहाँ था और आज कहाँ हूं। 22वीं चीज, तुम अनकंफर्टेबल रहना सीखते हो, जानबूझकर अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में जाते हो, क्योंकि ग्रोथ हमेशा डिस्कंफर्ट में होती है, कंफर्ट जोन में कोई ग्रोथ नहीं होती। जब तुम कंफर्टेबल होते हो तो तुम बस सर्वाइव कर रहे होते हो, मेंटेन कर रहे होते हो, थ्राइव नहीं कर रहे होते। इसलिए हर दिन कुछ ऐसा करो जो तुम्हें थोड़ा अनकंफर्टेबल करे। किसी स्ट्रेंजर से बात करना, पब्लिक स्पीकिंग करना भले ही डर लगे, कोई नई स्किल सीखना जिसमें तुम बिगिनर हो, कोई कैलकुलेटेड रिस्क लेना और उस डिस्कम्फर्ट को भागने की बजाय एम्ब्रेस करना, क्योंकि वही डिस्कम्फर्ट साइन है कि तुम ग्रो कर रहे हो। 23वीं चीज, तुम प्रेजेंट रहना सीखते हो, पूरी तरह प्रेजेंट, इसी एग्जैक्ट मोमेंट में, न पास्ट में उलझे हुए, न फ्यूचर की चिंता में डूबे हुए, बस यहां, अभी। क्योंकि पास्ट जा चुका है, उसे बदला नहीं जा सकता, और फ्यूचर अभी आया ही नहीं है, आएगा भी या नहीं, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा होगा भी या नहीं, पता नहीं। जो सच में है वो सिर्फ ये प्रेजेंट मोमेंट है। और जब तुम सच में प्रेजेंट होते हो तो जिंदगी को महसूस करते हो, एक्सपीरियंसेस को गहराई से जीते हो और पहली बार सच में अलाइव फील करते हो, तब समझ आता है कि यही असली जिंदगी है, यही मैटर करता है। 24वीं चीज, तुम अपने वैल्यूज को जानते हो, साफ साफ जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नॉन निगोशिएबल है। ईमानदारी, इंटेग्रिटी, फैमिली, ग्रोथ, कंट्रीब्यूशन, लव। और फिर तुम उन्हीं वैल्यूज के हिसाब से डिसीजंस लेते हो, भले ही वो डिसीजंस मुश्किल हों, भले ही वो कुछ अपॉर्चुनिटीज तुमसे छीन लें, क्योंकि तुम जानते हो कि अगर तुमने अपनी वैल्यूज से कॉम्प्रोमाइज किया तो चाहे बाहर से कितने भी सक्सेसफुल दिखो, अंदर से खाली महसूस करोगे। 25वीं चीज, तुम टॉक्सिक लोगों से दूर रहना सीखते हो, कॉन्शियसली दूर रहते हो, क्योंकि तुम जिन लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हो वही धीरे धीरे तुम्हें बनाते भी हैं और बिगाड़ते भी हैं। उनकी एनर्जी, उनकी सोच, उनकी आदतें बिना बोले तुम में ट्रांसफर हो जाती हैं। और कई बार, जितना दर्दनाक हो सकता है, तुम्हें अपने सबसे करीबी लोगों से भी दूरी बनानी पड़ती है, अगर वो तुम्हें नीचे खींच रहे हैं, अगर वो तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाते, अगर वो तुम्हारी एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं। और इसी तरह इन 100 चीजों में से हर एक चीज, हर सिंगल चीज तुम्हें थोड़ा थोड़ा बदलती है, थोड़ा ट्रांसफॉर्म करती है। और जब तुम इन्हें साथ में लगातार करते हो तो तुम एक बिल्कुल अलग इंसान बन जाते हो, वो इंसान जो तुम हमेशा से बनना चाहते थे। सच ये है कि ये 100 अलग अलग चीजें नहीं हैं, ये असल में एक ही चीज है, डिसीजन, एक कॉन्शियस डिसीजन। हर दिन, हर पल ये डिसाइड करना कि आज मैं थोड़ा बेहतर बनूंगा, थोड़ा और कोशिश करूंगा, थोड़ा और ग्रो करूंगा। कुछ दिन तुम फेल करोगे, कुछ दिन टूट जाओगे, कुछ दिन लगेगा कि बस अब नहीं हो सकता, यहीं तक था। लेकिन फिर अगला दिन आएगा और समहाउ तुम फिर उठोगे, फिर कोशिश करोगे, और यही है असली सक्सेस। सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, कोई फाइनल एंडिंग नहीं है, ये एक जर्नी है, कंटिन्यूअस जर्नी, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें तुम रोज रोज खुद को गढ़ते हो, उस इंसान में बदलते हो जो तुम अंदर से बनना चाहते हो। रास्ता आसान नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है, प्रिडिक्टेबल नहीं है, लेकिन वर्थ इट है। हर स्ट्रगल वर्थ इट है, हर आंसू वर्थ इट है,
हर डाउट वर्थ इट है, क्योंकि अंत में जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें गर्व इस बात का नहीं होगा कि तुमने क्या अचीव किया, बल्कि इस बात का होगा कि तुम कौन बन गए। अब बस एक पल रुक कर सोचो, गहराई से सोचो, महसूस करो, और अगर दिल को कुछ छू गया हो, अगर कुछ रेजोनेट किया हो, तो कमेंट्स में जरूर लिखना कि तुम्हें क्या फील हुआ, कौन सी बात सबसे ज्यादा दिल तक पहुंची। और दोस्तों, अगर ऐसे ही गहरे, सच्चे, सिनेमैटिक कंटेंट चाहते हो जो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं बल्कि रियल ट्रांसफॉर्मेशन देता है, जो सच में अंदर तक असर करता है, तो ऑडियो बुक 177 चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और उन दोस्तों के साथ शेयर करो जिन्हें इसकी जरूरत है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन अकेले नहीं होता, साथ में होता है।